अंकिता जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देवऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूं, तो भगवान ने रचना रच दी, फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहां अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ, में बताओ कहाँ सता रही? महाराज जी, कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारणवश भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का? हमें बात बताओ। हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे? कमी हमारी है। हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है, और भक्त कहलाते हैं अपने को, कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहाँ है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, तो अभी भक्त कहाँ हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखें। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा लेन देन खान पान भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो, ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है? महाराज जी, गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया? गोपियों को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े परमहंस, उनकी चरण वंदना, कि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करती थी। हम रोटी बना रहे हैं, कृष्ण 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 राधा 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 राधा, क्या परेशानी? हम परोस रहे हैं, सामने भगवान देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार, अपने अतिथि, अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से पवा रहे हैं, प्रभु इस रूप में पा रहे हैं, राधा अंदर चल रहा, क्या परेशानी? महत्व बुद्धि ना होने के कारण। महाराज जी, अभी ऐप में जैसे रिमाइंडर आ गया 15 मिनट पे, तो महाराज जी अगर 15 मिनट ये क्या होता है? राधा नाम का रिमाइंडर लगा दिया कि जैसे आप कहते हैं ना 5-5 मिनट में नाम जप करें, तो एक खत्म होगा। ऐप में हमने वो डाल दिया है। अच्छा। महाराज जी, आपकी आवाज में वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर 15 मिनट। हाँ, तो वो जुड़े रहे। अगर हमारी एक इंद्री जुड़ी ना, श्रवण इंद्री, तो भी हम जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, और ये निरंतरता चलती रहेगी तो कोई माया नहीं। महाराज जी, पूरा प्रयास करते कि बस अभी नाम जप ही करना, नाम जप करना, कि हाँ हर श्वास के साथ में नाम जप करना है। देखो बच्चा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, लाखों का प्रश्न है। ये लाखों का प्रश्न है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नाम में हमारी उतनी महत्व बुद्धि नहीं है बच्चा। हमारी जो भोगों में महत्व बुद्धि है, हम जहां छूट दे देते हैं, जहां सुख बुद्धि कर लेते हैं, वहां हमारा मन जाएगा, और जहां बिल्कुल कि नहीं तो आज तक नहीं गया। नहीं तो चिंतन कैसे हो गया? चिंतन ही नहीं होगा।
तो हमारा महत्व बुद्धि भगवान में, भजन में उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा मन, प्रयास हम करते हैं, लेकिन जहां जहां सुख बुद्धि है वहां वहां मन जाता है, तत्काल अपहरण कर लेता है। तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें तो हमारा मन भोगों से, जब तक भगवान को हम महान नहीं मानेंगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन, हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे, उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना। ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे ही भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में लग गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा। अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे मुझे सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को, स्वभाव बन जाएगा। राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वभाव बन जाएगा। ओम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहार संसार के प्रति कैसा होगा? भगवत स्वरूप, स्वयं में भी भगवत भाव और सामने भी भगवत भाव, भगवदाकार वृत्ति रहती है। जो अभी हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, नानात्व की, स्त्री पुरुष उत्तम अधम ऐसा रहता है ना, फिर एक भगवदाकार वृत्ति रहती है, वो अनुभवगम्य है, वाणी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे कामी पुरुष को सिर्फ काम का ही चिंतन स्वाभाविक होता है, लोभी पुरुष को धन का चिंतन होता है, क्योंकि महत्व बुद्धि धन की है, महत्व बुद्धि वहां भोग की है। ऐसे महत्व बुद्धि यहाँ श्री भगवान की है और भगवान सर्वत्र है। ये अनुभव उसको, जब भगवान की लीला कथा सुनी जाती है, नाम जप किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, तो अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है। अब वो जिधर देता है, पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में या जड़ में, चैतन्य में, जहां देखता है वहां अपने भगवान दिखाई देते हैं। वो भगवत भाव से व्यवहार करता है। निष्पाप महापुरुष की स्थिति भगवदाकार होती है। एक संत जा रहे थे जो निष्पाप थे, तो उनको कुछ उद्दंड लोग थे, तो उन्होंने उनको मारा। एक घटना है, तो उनके ऐसे सब खून निकल रहा था और पीट के चले गए। कुछ उद्दंड लोग होते हैं। तो एक डॉक्टर गाड़ी से निकल रहा था, तो देखा अरे संत, तो गाड़ी में बैठाला, अपने अस्पताल ले गया। वहां उनकी सब पट्टियों सबकी गर्म दूध पिला रहा था और पुलिस बुला ली थी। तो पूछा, महाराज जी आप सच्ची बताना, आप जानते उन लोगों को जिन्होंने मारा है? उनका हाँ जानते हैं। कौन हो? बोले आप ही तो हो। बोले महाराज जी की मानसिकता बिगड़ गई लगता है। बोले प्यारे अब छुप नहीं सकते, आपने ही मारा, आप ही लाए और आप ही दूध पिला रहे हो और आप ही पूछ रहे हो। मतलब वो भगवदाकार वृत्ति। तो फिर वो तो घबरा गए डॉक्टर कि हमको बेमतलब फंसा देंगे। फिर दूसरे जो भागवतिक विचार वाले थे, जो उनसे प्रश्न उत्तर किया, तो उनको समझ में आया तो भगवदाकार वृत्ति में है। आप ही मारने वाले हो, आप ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव, सिर्फ भगवतमयी वृत्ति, जिधर देखो उधर। जैसे निष्पाप हृदय हो गया नामदेव जी का,
तो रोटी पका रहे थे विट्ठल भगवान के भोग के लिए, तो घी लेने अंदर गए, इधर सब रोटी कुत्ते ने मुंह में उठाई और चल दिया। तो आप घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ रहे, प्रभु रुक जाओ, घी चुपर देने दो, सूखी मत खाओ, नाथ आप सूखी मत खाओ, कुत्ते के पीछे नाथ नाथ हे प्रभु हे प्रभु। तो विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो जिसकी भगवदाकार वृत्ति होती है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में अर्थात परम पवित्र में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गाय में, वो एक ही परमात्मा को देखकर व्यवहार करता है। समदर्शिना, सब जगह अपने प्रभु को देखता है। निष्पाप हृदय का लक्षण ये है। समझ पाए आप? बाबा एक उपकार हो गया मेरे से। मैं आप यहाँ से चरण पादुका लेके गया था आपसे, आपका प्रसाद करा के। उसमें क्या है, सितारे हैं और वो गढ़ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा कि मेरी वजह से आपको गढ़ रहे हैं, मेरे को सितारे पादु महाराज जी वो मोती लगे होंगे तो इनको लग रहा होगा कि अपनी भावना में कि गुरुदेव पहन रहे होंगे। महाराज जी की मेरे वजह से आपको नहीं, तो उसमें आप उसमें भाव बदलो, उसमें भाव ये बदलो कि महाराज जी का एक्यूप्रेशर जब होना होता है तो इसमें चल भावना ही तो करनी। महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो ये भगवान ने इसलिए लगा दिए कि वो जब ये पहनेंगे तो उनका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, बस हो गया। आपको मेरी वजह से आपको कांटा चुभ जाए, मैं जैसे नहीं, आपका भाव बहुत सुंदर है, भगवान आपके भाव की रक्षा करे। हम भाव वही है जो निगेटिव न जाने पाए, पॉजिटिव ले आवे, हर भाव को पॉजिटिव ले आवे। भक्त का लक्षण होता है हर भाव को सकारात्मक लेना। अब ये है कि हर समय तो आप बराबर प्लेन पहनते हो और कुछ समय खुरदरी पहनोगे ना तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव भगवान, आप समझ गए, आप क्यों ऐसे ही लाए, बस हो गया। जाने से पहला मेरे को भेज दीजिएगा, तो किसी भी जोड़ी में भेज दीजिएगा, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता महाराज जी। बहुत सुंदर भाव है, पर इसमें यह है कि भगवान का खेल होता है, जब जाना होता है तभी जाना होता है। इसमें ऐसा हो नहीं सकता वह अलग अलग भेजा जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है राधा 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 जपे, और जब तक श्री जी रख रही तब तक रखे, जब बुला ले तो बुला ले, ऐसा रखे। सात्विका पांडे जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी, मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है, हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भयमुक्त बना सकते हैं? नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे अंतःकरण पवित्र हो, तो ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु है ही नहीं। किसका प्रश्न है? मृत्यु किसकी है ही नहीं, मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए, जीव मन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की, कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ, 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए, जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको डर है क्या मृत्यु का? महाराज जी, जैसे हमारा शरीर है, जब एक चींटी काटते हैं तो हमें शरीर में ही दर्द होता है, तो इसीलिए वैसे ही मृत्यु। क्योंकि शरीर में आसक्त हो। देखो बच्चा, जैसे हम इस कपड़े में आसक्त हो और कोई इसे जरा सा फाड़े तो मुझे दर्द होगा ना? क्या मैं ये हूं क्या? नहीं ना। जिसमें आसक्त हो गया हूं, जैसे अभी हमें घटना सुनाई दे कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मरे, तो अपने लोग कहेंगे ना क्यों डिस्टर्ब करते हो, सत्संग चल रहा है, बेमतलब की बात करते हो। बोले नहीं, उसमें तुम्हारे मौसिया थे। अच्छा, अब आ गए, क्योंकि तुम्हारा कोई था, अब हवा निकल गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा जहां कहीं भी दुख का लेश भी है वो संबंध से है, और शरीर को संबंध क्या मैं ही मान लिया?
अब इस अज्ञान को हटाए बिना कष्ट तो लगेगा ही, नहीं तो कष्ट तो इस शरीर को भी है। दोनों किडनी फेल है, हर नस नाड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है और मैं प्रभु में हूं, तो बड़ा अंतराय है। कष्ट होते हुए भी नहीं है क्योंकि प्रभु में हूं। अब शरीर में होते तो अस्पताल में पड़े होते, प्रवचन थोड़ी कर रहे होते। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा और ज्ञान में रहे, तो शरीर के आए हुए कष्टों को हम सह सकते हैं। एक दवा में इतना पावर है कि यहां इंजेक्शन लगा दो, यहां काटे, तो मैं देखते हुए भी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि एक दवा ने मेरी त्वगेंद्री को शून्य कर दिया। तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं? क्या भगवान नाम में इतनी ताकत नहीं, जिन्होंने दवाओं में ताकत दी है कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट है, पर हम विचलित नहीं है क्योंकि भगवान हम पर कृपा किए। तो इसीलिए कहा भक्ति, भक्तिमान हो या ज्ञानी, दो ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सबको पिसना होता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। पूरी चक्की चलती है, उस दाने का बाल बाका नहीं होता जो कील के समीप सरक गया, वो समूचे बना रहता है। कील कौन है इस संसार रूपी चक्की के? भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बाका नहीं होता। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। गजानन श्रीमंत शिंदे जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान किए बिना चित्त की वृत्ति जानी जा सकती है? नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? नाम जप से जानी जा सकती है। चाहे जप करो, चाहे सुमिरन करो, चाहे ध्यान करो, आंतरिक वृत्ति से ही तो होता है। जैसे हम बैठे, हम राधा राधा जप रहे हैं अंदर, तो अंदर की वृत्ति से ही तो जप रहे। चित्त वृत्ति का संसार में ना जाने देना, उसे चाहे नाम में लगाओ, चाहे भगवान के रूप में लगाओ, चाहे भगवान के सुमिरन में लगाओ, उसे भगवान में लगाओ, किसी तरह लगा लो, वो ध्यान ही कहा जाता है। जैसे हम राधा राधा हमारा ध्यान वहां लगा है ना आंतरिक, तो हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, कोई रूप का ध्यान करता है। ध्यान उसी परमात्मा का हमें करना है, जप उसी परमात्मा का करना है, गान उसी परमात्मा का करना है, तो हमारा मंगल होना शुरू हो जाए। वो एक ही बात है, अंतर से संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन होना, यही खास बात है। वो चाहे जिस रूप में हो, खास बात यह कि किसी भी रूप में हो। मान लो भगवान की कोई बात सोच रहे हो आप, लीला की, भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हो, भगवान की सेवा का चिंतन कर रहे हो, ये सब वही चिंतन है, परमात्मा चिंतन ही है, ये ध्यान ही माना जाएगा। गुरु जी, ऐसे सिखाया जाता है कि सांसों को ध्यान रखने का या शरीर को पूरा इसको ध्यान देने का। भैया इसके ध्यान को छोड़ना है, खास बात समझो। ये प्रारंभ में बताई जाती है कि सांस ऊपर जा रही, सांस नीचे जा रही, इसके साथ नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, केवल सांस ध्यान से कोई मतलब नहीं होगा। सांस तो आई जा रही है, ऊपर गए कितने नाम जप किए, नीचे छोड़ा कितने नाम जप किए, खास बात यह है। भगवत चिंतन खास बात है, भगवत चिंतन हो रहा सब सार्थक है, और ऐसे बैठे रहो भगवत चिंतन न हो तो किसी काम का नहीं, ठूठ का ठूठ है। भगवत चिंतन खास बात है, भगवत चिंतन हमारा लक्ष्य समझो। अगर सत्य चिंतन हो रहा, परमात्मा चिंतन हो रहा, भगवत चिंतन, तो आप खड़े हो तो आप बढ़िया हो। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन, हमारा परमात्मा चिंतन होना चाहिए। समझ रहे आप? ये सब बाहरी बातें हैं, कुछ नहीं। क्या होगा, मरोगे तो क्या होगा? श्वास चिंतन हो रहा था, परमात्मा चिंतन हो रहा था क्या? हमारी सदगति परमात्मा चिंतन से होनी कि श्वास चिंतन से होनी? श्वास का चिंतन करने को इसलिए कहा जाता है तुम्हारा मन एकाग्र हो। अब श्वास में क्या चिंतन कर रहे हो, इस पर ध्यान दिया? सांस में चिंतन ये हो रहा है कि जानकारी पा रहा हूँ, जब मैं किसकी जानकारी? मेरा स्वभाव अगर चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई गुस्सा आ जाता है, सांसें बढ़ जाती है, और वही ये कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तुम सांसों की बात, 1400 वर्ष का चांगदेव योगी था जो ज्ञानदेव जी के समीप गया। तुम तो श्वास है केवल गिनने की बात करो, उसने मृत्यु के समय समाधि लगा के पार कर दिया मृत्यु के समय। 1400 वर्ष का ज्ञानदेव जी ने यही कहा, तो कोरा है अभी, 1400 वर्ष का है लेकिन कोरा है अभी, परमार्थ में बच्चा है, तो किसी काम का नहीं।
हम जो कह रहे हैं उसको बात समझो। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की गुण लीला श्रवण, भगवान का चिंतन, यही सार्थक है, नहीं सब बेकार है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। भगवान का प्रेम प्रधान चित्त वृत्ति नहीं तो सब बेकार हो गया। सब खास बात है भगवान का चिंतन। आराम से बैठ जाओ, श्वास प्रश्वास का चिंतन, उसमें भगवान का नाम चिंतन, तो बढ़िया जीवन हो। आप करके देख लो ना, करके देख लो, कोई घाटा थोड़ी लग जाएगा। हाँ, भगवान का चिंतन। उत्तम कुमार द्विवेदी जी। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में भजन की कमी होते देख एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि क्या मेरे से कोई अपराध हो रहा है, या महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्री राम जी में प्रीति होने के कारण श्री राम और प्रभु के विभिन्न रूपों की चर्चा होते देख श्री राम जी को श्रेष्ठ करने में इष्ट अपराध के कारण भजन में कमी हो रही है शायद, और मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है ही है। हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो कहा राम जी 12 कलाओं से? अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी, हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब वहां हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं, तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। जब यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो, ऐसा है क्या? है? कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वासी करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू हुआ आपकी ही वाणी के प्रभाव से। इसके विपरीत 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 हाँ, तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गांव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए। और आशीर्वाद इनको की भक्ति बढ़े। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो, हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे नहीं? ए माधव भाई। तो उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझना। किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया।
तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है ये भक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने और सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में उपवन में जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं। एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है वही सिया जो है, वही श्याम जो है वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, यहाँ मथुरा वृंदावन में लीला की। प्रभु तो वही हमारे ही है ना, जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दी या किसी को नीचा समझा तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको कि मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो हम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, तो सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। साधक को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो? नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहां ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती, बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रस रीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया, उनका भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन, तो उन सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न, उनका ऐसा तो कोई अपराध न बोले, बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से अब बोले जाओ। यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मोक्ष के बाद क्या आनंद है इसकी जानकारी नहीं है, कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा,
हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उसे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है, अभी आनंद कहाँ है? जी संसार में तो ये 5 चीजें मिले तब आनंद माना जाता भगवदानंद, तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख तो ये सब ऐसे ही हैं जैसे ककाहरा ना आता हो, हम पीएचडी की बात करें तो आप समझना, परमार्थ का, अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्म स्वरूप है, तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो, और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। पर पहले शुरुआत करें। हम पहली सीढ़ी से चले तो हम ऊपर छत तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो सीधे छलांग लगाना चाहे तो हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो हमें नाम जप करें और सब में हम भक्ति भाव रखें, सब में भगवत भाव करें। बिना भगवान को अर्पित किए जल भी ना पिए। तो हम थोड़ा भागवतिक नियम में तो आए। अध्यात्म एक अलग वस्तु है ना, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज सब में भाव नहीं हो पाता कि सब भगवान स्वरूप हैं। हमारे पास भजन की कमी, इसलिए भाव की कमी है। भजन हो जाए ना तो फिर भगवान को भी खरीदने की ताकत आ जाएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को, अजित को जीत लिया भजनानंदियों ने। खूब नाम जप करो, इसके लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। राधा राधा राधा, फिर भाव बनता चला। इतना भाव बढ़ जाता है कि कुत्ते में भगवान का भाव कर लिया और वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने तो नाम से भाव बनता है, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, ये भाव बाजार में थोड़ी मिलता है, ये नाम जप से मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामी। हम जितना भजन करते उतना भाव बनता जाता है। रमा कुमारी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर इतनी संतुष्टता क्यों है? दिन रात माया का प्रचंड प्रकोप देखकर भी हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं मेरे अंदर अपने लक्ष्य की दृढ़ता नहीं है, इसलिए ऐसा है, व्याकुलता नहीं है लक्ष्य के। संतुष्टता कैसे हो सकती है? अभी आप अपने को पहचान नहीं पा रही। संतुष्टता कैसे, क्या संतुष्टता है? माया का प्रभाव इधर ही जो अभी जीवन व्यतीत है उसी में अच्छा लग रहा है, उसी में। ये तो सबको अच्छा लग रहा है, इसे संतुष्टता थोड़ी कहते हैं, इसे तो अज्ञानता कहते हैं। जो जहां है वो सबको अच्छा लग रहा है, ये कोई खास बात नहीं है।
खास बात, संतोष शब्द भागवतिक है। बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। संतोष का मतलब समस्त कामनाओं का त्यागी। संतोष का मतलब भगवदानंद में तृप्त, जाहि न चाही कबहु कछु। तुम सन साध सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। हम शब्दों का ही तो उत्तर देंगे। अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे संतोष, तो संतोष बहुत बड़ी भागवती की स्थिति है। और अगर ये बात आप कहती है तो फिर हर जीव जहां है वहां मगन है। अगर उससे कहा जाए कि आप क्या चाहिए आपको, तो जहां है वहीं से वो मांगेगा कि अमुक अमुक वस्तु की कमी है, यही हमें दो। मतलब जो जहां है वो उसे त्याग कर भगवदानंद नहीं मांगेगा, वो वही आनंद की अनुभूति करता है। ये तो जन साधारण की बात है। वहां से निकल के महाराज जी अध्यात्म में कैसे रुचि हो? नाम जप, अगर नाम जप है तो धीरे धीरे आपका ज्ञान नष्ट होता जाएगा, हृदय में एक विरहाग्नि जगेगी, और फिर ये जो तांडव मचेगा माया का, वो सब नष्ट हो जाएगा और भगवदानंद में प्रवेश हो जाएगा। अभी एक बार युद्ध होगा भयंकर, महाभारत से भी बढ़कर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभी तो सब सोए हुए हैं। जैसे हम किसी के बंधन में पड़े हो, वो देख रहा है बंधा पड़ा है तो वो अपनी ताकत थोड़ी दिखाता है। जब बंधन मुक्त होना चाहते तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो अभी काम क्रोध कोई ताकत थोड़ी दिखा रहे। जहां मारा थप्पड़ वहीं गिरे पड़े हो तो अपनी ताकत क्या दिखावे। ताकत वो जब मारे और गिरो ना, और फिर नाम जब कर, तब वो अपनी ताकत, तब लगता है हो भगवान ही बचा सकते हैं। नहीं तो इतनी बुरी दशा हृदय की कर देते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कि ऐसा लगता है इतना गंदा तो हम पहले नहीं थे। तब उस पर विजय प्राप्त की जाती है। अभी तो बहुत प्रारंभिक स्थिति भी नहीं आई है। तो ये कोई संतोष, मतलब ये कोई भागवतिक नहीं है, ये कोई भागवतिक नहीं। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और अपने बड़े जनों की सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। धीरे धीरे भागवती की स्थिति बढ़ने लगेगी। गुरुदेव कहते हैं हम आपकी तरफ देखते हैं, मैं अगर सखा भाव से देखता हूँ तो कभी आपको पिता की तरह किसी को डांटते देखता हूँ। जब पिता की तरह देखता हूँ तो आप गुरु की तरह शिक्षा देते नजर। जब गुरु भाव से देखता हूँ तो साक्षात श्री कृष्ण नजर आता। अब भाव है आपका, समझ नहीं आती कि किस तरफ चले आप। जिधर देखते हैं आप उधर आप ही खड़े नजर आते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम दे तुम ही मेरे सब कुछ हो। बस यही भाव कर लिया जाता, अच्छा हो जाएगा। दीपक प्रिया अग्रवाल जी, हैदराबाद से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, घर पर हो या बाहर, जब भी कोई कटु शब्द बोल देता है तो मन विचलित हो जाता है। कृपया करके तब मन को शांत कैसे रखें, ऐसा कोई गुरु मंत्र बताइए। गुरु मंत्र है कि अगर थप्पड़ लगे वो अच्छा, या कोई गाली दे दे वो अच्छा। मान लो पीटे और एक आदमी गाली दे दे तो पसंद क्या करोगे? गाली। दो बातें रखा है तो लगाएगा कि यार क्यों हमें छुए, क्यों हमें पीटे, दो शब्द तू कड़ुए बोल दे। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए था वो वाचिक दंड से भगवान मुझे पवित्र कर रहे हैं। अगर ये बात आप मान लोगी, वास्तविक यही बात है। हमारे बिगड़े हुए कर्म के बिना हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारा कर्म जब बिगड़ जाता है तो सामने वाली व्यक्ति की बुद्धि में जाकर वो हमारे अंदर के प्रति विरोधी भाव कर लेता है और वो कड़वी बात बोलता है, वो अपमानजनक, वो जलन वाली, तो हम पवित्र हो जाते हैं। हम पवित्र हो रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा कि मुझे शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा और वो वाचिक दंड के द्वारा मुझे पवित्र कर रहा है। ऐसा भाव करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। है ना? तो हमें लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारे गाली दे रहा है, जो कटुवचन बोल रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है। और जब मैं पवित्र होंगे तो शांति सुख आनंद ये आ जाएगा। अपवित्रता में अशांति दुख क्लेश ये आता है। तो हमको चाहिए कि उस समय हम जवाब न दें, चुपचाप सह जाएं, तो हृदय में जलन होगी और हम पवित्र हो जाएंगे। एक और चीज, जैसे मैं घर पर रहती तो मुझे ऐसे वृंदावन तक मन खींचा चला आता है। कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे कि हमेशा के लिए वृंदावन में जो शरीर हमेशा के लिए वृंदावन रहे या न रहे इसमें कोई खास बात नहीं, मन वृंदावन में रहे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बार। अगर आप वृंदावन आई हैं, ये सीन अपने कैमरे में भर के ले जाएं, बिहारी जी की, यमुना जी की, परिक्रमा मार्ग की, वृंदावन की, सत्संग की, और रोज 10 मिनट बैठ करके वृंदावन आए, सत्संग आए,
यमुना जी जाए, बिहारी जी दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं, तो आपको वृंदावन धाम के वास का फल मिलेगा। हमको चाहे जहां दूर रखें, हमारा चिंतन वृंदावन में है, तो बहुत बढ़िया बात। और आप वृंदावन में रह रहे हो और चिंतन दिल्ली कलकत्ता हो, संसार का हो, तो हमें लगता ठीक नहीं है नहीं? शरीर वृंदावन में पड़ा, चिंतन संसार का हो रहा है, शरीर संसार में और चिंतन वृंदावन का हो रहा है, ये खास बात है। वो आप एकाग्रता पूर्वक देख लीजिए, हर व्यक्ति को, हर समाज को आप अपने कैमरे में भर सकते हैं। अब एक बार हम देख लें कि इनमें से सबको पहचानना है, तो 10 साल बाद मिलोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ एक बार आए थे एकांतिक में। और एक है डिलीट, कि अब जैसे हम डिलीट वाला ही रखते हैं सुबह से लेकर, अगर इन सबकी फोटो हो तो दिन भर हमको इसी में परेशानी हो, 1 सेकंड में खत्म। प्रभु जी मेरे को मत भूलिएगा। गुरुदेव, एक चीज का एहसास किया, जब आप सुबह दर्शन के लिए, हम लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो, हाँ, हम तो आपको दर्शन कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं। हाँ, सबको देखेंगे, सबको देखेंगे। कोशिश रखते हैं कि ये घंटों से ठंडी में खड़े हैं या गर्मी में खड़े हैं, तो एक बार दृष्टि में दृष्टि तो मिल जाए, तो वो हाथ जोड़े ना जोड़े हम। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जितना भजन करने का आपकी कृपा से, आपके बल से प्रयास कर रही हूँ, उतना ही मुझसे अपराध बन रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करिए। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सतमार्ग में चलना चाहें और मुझसे अपराध बने? इसका हमें बताओ कैसे। देखो बच्चा, हमारी पहले बात समझ लो, मन में बात आना और क्रिया होना, थोड़ा इसमें अंतर है। मन में आ सकता है, क्योंकि अभी कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए, तो भजन में बैठेंगे तो हमारे मन में जो गंदी गंदी बातें जमा है वो निकलेंगी। भजन के समय जो गंदी गंदी बातें आती है ना, वो आती नहीं है, वो मन में जो छुपी हुई है वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मन को निर्मल किया जा रहा है, ये बात तो हम मानते हैं। महाराज जी, पहले कह रहे कि महत अपराध बन गए हैं और आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हूं। हाँ नहीं, हमें अपराध बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपसे ये कह क्या को उल्लंघन किया, व्यभिचार, दोष? कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है, हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो, अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो, वो सब नष्ट हो जाएंगे भजन से। अब ये कि अब गलती ना होने पाए, अब ये आगे की बात को सुधारना होगा। देखो, कोई तुम एक भारत में एक ऐसी अकेली नहीं हो कि ये गलती हम सबसे हो रही है, सबसे गलती हो रही है, पर वो क्षमाशील है भगवान, हमारी गलतियों को माता पिता की तरह क्षमा कर देते हैं। एक सुधार हम कर लें, जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आप हो तो ये गलती आप नहीं होंगी। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, तो हम वो सब देते हैं कि सबका मंगल हो, सबको आनंद। जैसे है ना कि अपने 100 रुपया में काम चल जाएगा, तो 1000 रुपया जो कमा रहे हैं तो 900 रुपया जगत मंगल के लिए दिया जाए। अब हमारा जो भजन है, जो हमारा जीवन है, वो जगत मंगल के लिए है। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें थोड़ा सहयोग दे दो कि जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो, उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहां तो असर होगा, लेकिन जहां फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा, और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें, बेकार का जलन। स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए, पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती। जी, तो ये ठीक तो हो जाएगा, पर लंबा समय लगेगा। अगर आप सहयोग करो तो आज अभी से हो जाए, अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ठीक तो हो जाएगा, अपने आप आपको घृणा होगी, क्योंकि ये असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अच्छे अच्छे बेविचारियों को घृणा हो गई, क्योंकि इसमें कोई तत्व तो है नहीं।
एक आकर्षण है माया। देखो ये कोई पर्दे वाली बातें नहीं है, वास्तविक पूछो तो हम कहते हैं इसके अध्यात्म के इस विषय के क्लास लगने चाहिए, जिससे ये तो पता चले कि गिरना किसे कहते हैं, उठना किसे कहते हैं। अभी बच्चों को यही पता नहीं कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं पतन का मार्ग है। तो आप नाम जप कीजिए। और हम ये कहते हैं देखो, बिना प्रेम के, बिना आश्रय के कोई जी नहीं सकता है। खुली बात समझो। अब भगवान से परिचय है नहीं, खुली बात है, भगवान को देखा नहीं, तो भगवान से हम वैसा प्यार नहीं कर सकते जैसा हम इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्रगट में देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रणाली है, पाणी ग्रहण संस्कार, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें लगता है जो हमारे पूर्वजों ने, वो बहुत अच्छा था कि पवित्र बच्ची, पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और आजीवन एक पुरुष में वो अनुराग किया। ये बड़ा दोषपूर्ण व्यवहार है, मुझे लगता है इसका सुधार करना चाहिए। अनुभव जी, सिकंदरा। राधे राधे जी। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कौन सा जप करें या कितना करें कि अगला जन्म मुझे वृंदावन धाम में मिले? ये तो श्री जी कर सकती है, इसमें जब तक काम नहीं कर सकता। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवन तो रहन पाई है सोए। प्रथम यथामति प्रणवो, श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन न गम्य। इन बच्चों से पूछो कौन सा तप किया, कौन सा जप किया, और इन्हें आजीवन वृंदावन वास मिल गया, लाडली जो रीझ गई। तो हम अगर वृंदावन वासी बनना चाहें अगले जन्म या इसी जन्म, तो राधा किशोरी से प्रार्थना करें कि मेरे जब तप से तो कुछ होगा नहीं, आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे सब पे दया करती हो वैसे हम पे भी कृपा कर दो। इस जन्म में या किसी जन्म में मैं वृंदावन वासी बनूं और आपकी उपासना करूं। श्री जी से प्रार्थना करो। लाडली जो बहुत कृपालु हैं, वो हम जैसे अधमों को अखंड वृंदावन वास दे दिया, वो दे देंगे। हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहां रहते वहां मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि तो जो ही उतरे सो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाएगो जाएगो को मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई है। तो एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहां एक संत खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया है। वो पधार गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। तुम कहा हम तो कभी, उन्होंने देखा होगा आते जाते ऐसे, तो हम कहा हम कभी नाम से परिचित नहीं। तो उनका चलो, तो गए तो वो वहां आश्रम आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जहां आप रह रहे हो आपके अनुकूल नहीं होगा। कहा हाँ। बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठा, कैसे एकदम बिना फोन के फोन श्री जी। अब देखो आज कैसी व्यवस्था श्री जी की है। तो वृंदावन की वास की जो वृत्ति है अब आपके अंदर श्री जी ने दी है, तो श्री जी ही इसकी पूर्ति कर सकती। जब तब का साल से मैं हर साल बालाजी जाता था, लेकिन एक मेरे दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इस बार गुरु जी के दर्शन करके तब चलेंगे जी। तो 1 महीने पहले मैंने आपके दर्शन करे, उसके बाद में मैं बालाजी महाराज पे गया। 15 साल से मैंने इन्हों के दर्शन करे, लेकिन भाव नहीं आए। लेकिन इस बार आंखों में से आंसू अपने आप वहां पे जाके ऐसे निकले कि ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने, बालाजी महाराज ने ये बोला अब सही जगह पहुंचा है तू। और उसके बाद में 3 बार मैंने आपके दर्शन करे। आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं आपको सामने से देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो आप राधा 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 रटो और प्यारी जू, हाँ, और प्यारी जू से प्रार्थना करो
तो अगला जन्म क्यों, इसी जन्म में वास की व्यवस्था कर सकती है। उनकी व्यवस्था, हजारों लोगों को ऐसे व्यवस्था दी है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं। आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, और श्री जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, बहुत बड़े। देखो जब वृंदावन आए थे तो एक व्यक्ति को नहीं जानते थे, एक पैसा नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। आज देखो उनकी व्यवस्था है। जी जो मुझे लेके आए ना यहाँ पे जी मैं उनसे पहले मिला था, हाँ, नशे में ही रहते थे। उनको जैसे देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि कोई आदमी इतना जल्दी कैसे बदल सकता, सिर्फ आपकी कृपा से। जी जी हाँ, श्री जी की कृपा से सब संभव है, श्री जी की कृपा।